हॅलो मित्रांनो, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास फॉर सॉलिड स्टेट. आतापर्यंत आपण इंट्रोडक्शन घेतलेलं आहे सॉलिड स्टेटचा. आजचा जो आपला टॉपिक असेल सॉलिड स्टेटचा तो असेल व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. थोड़ा सा छोटा टॉपिक रहेगा ये, राइट. तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे और अगर आपने ये वीडियो के पहले का जो पार्ट है या फिर ये क्लास के पहले का जो पार्ट है अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार उसको रिवाइज करो सो दैट ये कंटिन्यूटी में चैप्टर आपको अच्छा लगेगा या फिर थोड़ा सा क्लियर होगा. ओके, तो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? जहां पे परफेक्शन रहेगा अरेंजमेंट में. नाउ दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन. मेल्टिंग पॉइंट उनका शार्प होगा और हीट ऑफ फ्यूजन is also definite. Now say we are having an example is ice. The melting of ice. Ice an example of crystalline solid. तो इसको अगर आपने देखा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम कंसिडर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब इट इज हैविंग अ डेफिनाइट व्हाट यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट. तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो डेफिनाइट है उसका मीनिंग क्या है? एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टल. नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेगा? और एक प्रॉपर्टी क्या रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का? तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या बोला था? इट इज हैविंग डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन. दूसरा पॉइंट रहेगा, तो देखो अगर आपने कभी कंसिडर किया, अगर आपने कंसिडर किया in which case energy required to cut wood is greater. कौन से केस में एनर्जी रिक्वायर्ड टू कट वुड इज ग्रेटर? कहां पे हमको एनर्जी ज्यादा लगेगा वो लकड़ी को काटने के लिए? तर आंसर काय असेल आपलं? द करेक्ट आंसर इज इट इज डिफरंट. से फॉर एग्जांपल when we try and see through diamond, how many colors do we say? अगर डायमंड से अगर हमने देखा तो हमको कितने कलर्स मिलते हैं? ओके, ऐसा अगर हमने देखा, देखो थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट है ये. वी सी डिफरेंट कलर्स, राइट? ओके. नाउ बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, करेक्ट है? ओके. नाउ सॉलिड स्टेट दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सॉलिड स्टेट दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला था, लकड़ी का एग्जांपल जो लिया था, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. In different directions. Then say for this is called anisotropy. क्या है? देखो वापिस एक बार जाओ. There are many properties which have different values in different directions. बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनका वैल्यू डिफरेंट रहता है इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो दैट इज कॉल्ड अनआइसोट्रॉपी. तो हम क्या बोलेंगे? anisotropy. So that will be called as anisotropy. So they have sharp melting and definite heat of fusion. ये हो गया मेरा पहला point. Crystalline solids have the ability to change the values of physical properties when measured in different directions. ये थियरी और ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. Crystalline solids have ability to change the values of physical properties when measured in different directions. तो ये डायरेक्शंस अगर डिफरेंट है तो उनके प्रॉपर्टीज कुछ जो है वो डिफरेंट रहेंगे.
Such property of crystalline solid is known as anisotropy. An मतलब opposite to iso. Iso मतलब same. Tropy is related with property. मतलब iso के opposite properties which are different. So solids, crystalline solids to be perfect show anisotropy. So physical properties like refractive index, dielectric constant, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे. इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं. देखो आपके पास ये एग्जांपल है ए बी. ए बी एक आयनिक सॉलिड है या फिर एक सॉलिड है जहां पे ये कंपोजिशन है ए बी अल्टरनेट है. आता हे जे अल्टरनेट ए बी आहेत आणि एखादी प्रॉपर्टी आपण चेक करणार आहेत. आता ड्रॉ टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शन. दो लाइंस, क्या करो, अभी मानो हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ किया. अभी देखो ये अगर लाइन आपने कंसिडर किया, कौन सा, वर्टिकल, ये बी ए बी ए, मतलब ए के और बी के दोनों भी यहाँ पे पार्टिकल्स है. और अगर आपने ये टिल्टेड लाइन देखा ए ए ए ए, अब ये 3D में हमको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा इमेजिनेशन का है. तो अगर आपने देखा कंपोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन, बराबर है क्या. तो पहले केस में ए बी कंपोजिशन डिफरेंट है. दूसरे केस में ए कंपोजिशन डिफरेंट है, राइट. So one of its is AB and other is AAA. Hence the values of physical properties change. Reason for anisotropy क्या रहेगा, क्या है ये, रीजन है या किसके लिए, अनआइसोट्रॉपी के लिए. अगर आपको पूछा व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो अनआइसोट्रॉपी, तो आप क्या बोलोगे, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस with the direction and the values of physical properties also change, and those that property of showing different values of physical properties is called as anisotropy. Now next move to isotropy. Iso matlab same, tropy is related with property. One more example, अभी देखो refractive index 1.5 in all directions. अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, इन ग्लास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन. क्यों चेंज नहीं हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन. आइसोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय amorphous सॉलिड. देखो amorphous solids will have isotropy and crystalline solids will have क्या रहेगा, अनआइसोट्रॉपी. सो ग्लास का जो एग्जांपल हमने ये पीछे दिया, पीछे अभी देखो, वापस एक बार देखो, पीछे जो हमने एग्जांपल दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, सभी के सभी डायरेक्शंस में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5. क्यों, क्योंकि ग्लास है amorphous सॉलिड. तो इन ग्लास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन. क्यों, तो वो amorphous सॉलिड है. Now this is what the reason. Okay, composition of solid does not change with direction. In case of amorphous solid हम क्या बोलेंगे, they show isotropy, मतलब they show same properties in all directions. Now isotropy is exhibited by amorphous solid. Now what does anisotropy means, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक पॉइंट. Exhibiting difference in physical properties such as electrical conductance and refractive index when measured along different directions. ये आपका perfect definition हो गया anisotropy के लिए. Now what is the reason behind anisotropy? Due to different arrangements of properties in different directions, there is anisotropy shown by crystalline solids.
The type of crystals that do not show anisotropy, cubic crystal will not show anisotropy. Now related to MCQ part, देखो पहला पॉइंट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ crystalline solid? They have sharp melting point, they have definite heat of fusion, these are anisotropic in nature, and last they are isotropic in nature. देखो अभी हमको क्या पूछा, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टल का प्रॉपर्टी है। डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्रिस्टल का प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन होता है एक आध बार। तो अनआइसोट्रॉपी इज डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, different value of property in different direction, and isotropy same value of property, that is physical property, in different directions. तो आपका आंसर आया क्या? Yes, they are अनआइसोट्रॉपिक, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड दे आर आइसोट्रॉपिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी तक सिर्फ हमने मेन प्रॉपर्टी क्या देखा, तो मेन प्रॉपर्टी है मेरे पास, देखो अभी तक हमने क्या बोला है, तो प्रॉपर्टी जो है कौन सा है, मेन प्रॉपर्टी कौन सा है उसका, दे आर हैविंग परफेक्शन, तो ये अभी आगे आएगा। बट जिसको हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने, दे शो रेगुलर पॉइंट या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देन दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, देन थर्ड they are anisotropic in nature. Now what is anisotropy? Different values of physical property in different directions, that is nothing but anisotropy. Now why they show anisotropy? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसका कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है। नाउ ड्यू टू चेंज इन कंपोजिशन, उनका प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, and that will be called as anisotropy. Now in case of amorphous solid, वो जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है, कौन से भी डायरेक्शन में जाओ, तो इसीलिए हमको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलते। हमने उसके लिए एग्जांपल लिया ग्लास का। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि 1.5 वैल्यू शो करता है, वो शो करता है सेम इन ऑल दी डायरेक्शंस। क्यों? तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, देखो ग्लास भले ही एक आधे बार हम सोचते, हमारा वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, ग्लास इज अ क्रिस्टल, बट एक्चुअली ग्लास क्या है, इट इज एमोर्फस सॉलिड। तो इसीलिए ग्लास एमोर्फस सॉलिड है, और वो एमोर्फस सॉलिड रहने की वजह से वो आइसोट्रॉपी शो करता है। एग्जाम्पल है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये अभी तक हमने देखा है। नाउ हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो हमने बोला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। नेक्स्ट बोला है हमने दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोमॉर्फस। आइसो अगेन सेम, morphous is related with structure. Isomorphous means two or more substances having same crystal structure. ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आए वाला पॉइंट है, देखो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आए वाला पॉइंट है, ये क्या, ये वाला आइसोमॉर्फस मींस टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अलग अलग सब्सटेंसेस है बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। एग्जाम्पल आपके पास है, देखो NaF एंड MgO। NaF एंड MgO, एक है सोडियम फ्लोराइड और एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनका सब्सटेंस जो है, ये NaF इज डिफरेंट कंपाउंड, MgO इज डिफरेंट कंपाउंड। तो एटॉमिक रेशियो जो है वहां पे 1:1 है। नेक्स्ट NaNO3 एंड CaCO3, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट।
यहाँ पे जो एटॉमिक रेशियो है वो है 1:1:3। एक है अगर सोडियम या फिर कैल्शियम, एक है कार्बन रिलेटिव 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। नाउ K2SO4, K2SeO4, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सेलिनाइट। यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 2 पोटेशियम के लिए, यस या Fe के लिए 1 और O के लिए 4। नाउ Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, Fe2, यस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या है? 2:3। ना एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है यहाँ पे? NaCl एंड KCl। देखो इन जनरल हमने ये जो 4 एग्जांपल्स दिए, वो चारों एग्जांपल्स में अगर आपने नोटिस किया एटॉमिक रेशियो सेम है। एटॉमिक रेशियो क्या है? सेम है। बट वैसे ही अगर आप NaCl और KCl के लिए लोगे तो वो रॉन्ग है। वो ओके क्लियर है? वो पॉइंट मेरा रॉन्ग रहेगा। ओके नाउ यहाँ पे NaCl और KCl एटॉमिक रेशियो इज 1:1 बट दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। अब यही चैप्टर में हम आगे जाके देखेंगे व्हाई दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गए अभी तक। पहला प्रॉपर्टी है दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड है crystalline solids are anisotropic in nature. Third point है crystalline solids are isomorphous. Now we'll move to next point. Crystalline solids have polymorphism. देखो isomorphous डिफरेंट कंपाउंड है, सेम स्ट्रक्चर है। पॉलीमॉर्फस एक ही कंपाउंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। दोनों को मीनिंग उनका जो है वो याद रखो। आइसोमॉर्फस क्या हुआ? डिफरेंट कंपाउंड्स है बट स्ट्रक्चर सेम है। पॉलीमॉर्फस क्या है? कंपाउंड एक ही है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दैट इज पॉलीमॉर्फस। अब एक इसको डिफाइन किया हमने, अ सिंगल सब्सटेंस crystallizes into 2 or more forms at different conditions. 2 or more forms at different conditions. एग्जाम्पल है आपके पास, कार्बन crystallizes as graphite and diamond. कार्बन crystallizes graphite and diamond into 2 forms. क्या क्या है आपका? कार्बन, दैट इज ग्राफाइट एंड डायमंड। तो देखो दोनों में भी सिर्फ कार्बन है, दोनों में भी क्या है? सिर्फ कार्बन। अगर आपने डायमंड देखा तो उसका पूरा का पूरा जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और वही अगर आपने ग्राफाइट देखा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो सल्फर क्रिस्टलाइजेस एज मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। देखो एक ही सब्सटेंस है, उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, पॉलीमॉर्फस। अलग अलग सब्सटेंसेस है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर सेम है, इट इज आइसोमॉर्फस। तो पहला एग्जांपल हो गया मेरा ग्राफाइट एंड डायमंड, कार्बन के वो सब्सटेंसेस से या फिर एलिमेंट्री फॉर्म से यू कैन से। मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक ये भी क्या है? सल्फर के ही डिफरेंट फॉर्म्स है। नाउ रोम्बिक अगर आपने देखा और मोनोक्लिनिक अगर देखा, आता हे सगळे स्ट्रक्चर्स आपल्याला शिकायचे आहेत बरं या चॅप्टर मध्ये। मोनोक्लिनिक का असतो, रोम्बिक का असतो, डायमंडचं स्ट्रक्चर तसंही आपल्याला 10th ला 11th ला 12th ला तिन्ही क्लासमध्ये आहे। तर हे पूर्ण स्ट्रक्चर्स आपल्याला शिकायचे आहेत। तो इसको हम क्या करेंगे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये 2 फॉर्म्स है किसके? सल्फर के। तो दे आर कॉल्ड टू बी पॉलीमॉर्फस। नाउ हम जाते हैं एमसीक्यू के तरफ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, एक अनआइसोट्रॉपिक, 2 आइसोमॉर्फस, 3 पॉलीमॉर्फस। अनआइसोट्रॉपिक डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर आप बोलो डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन। आइसोमॉर्फस अलग अलग कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स वेगवेगळे आहेत पण त्यांचं स्ट्रक्चर एकच आहे, आइसोमॉर्फस।
पॉलिमॉर्फस कंपाऊंड किंवा सबस्टन्स एकच आहे, त्यांचे स्ट्रक्चर्स डिफरंट आहेत. ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज हमको मिलते क्रिस्टलाइन सॉलिड में. So we are writing all of the above. All of these are correct options. Now, second point, in anisotropy, composition of solid. In anisotropy, composition of solid dash dash with dash dash remains same. That is, solid remains same with the direction, changes with the direction, changes with particles and remains same with particle. तो रीजन है आपका ये अनआइसोट्रॉपी का. क्या रीजन है? अनआइसोट्रॉपी. इन अनआइसोट्रॉपी composition of solid changes with direction and that is the reason of anisotropy. ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं हम. मी अगोदर सांगितलं ये आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा है बट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके आगे का पूरा टेक्निकल पार्ट रहेगा, उसको हमको डिफरेंट वे से समझना पड़ेगा. पावर पॉइंट के हिसाब से हमको वो समझेगा नहीं, हमको एक्चुअल बोर्ड पे उसको समझ के लेना पड़ेगा. तो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक NaCl, एक KCl, एक NaNO3 एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव. क्या रहेगा आपका आंसर? यस, तीनों भी आपके क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है. ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक. आज सैटरडे है तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टॉपिक इसको रिवाइंड करने का कोशिश किया, थोड़ा सा कंप्रेस किया इसको मैंने, सो दैट आपको टाइम ज़्यादा ना लगे. एंड आज के टॉपिक में हम यहीं पे रुकते हैं. तो आजच्या टॉपिकमध्ये आपण खूप छोटा टॉपिक घेतलाय मित्रांनो. मी इव्हन म्हणजे 20-22 मिनिटाचाच हा टॉपिक आहे, पण इम्पॉर्टंट असेल. तर मंडेला अपन स्टार्ट करूया एक्चुअल सॉलिड स्टेट का जो टेक्निकल पॉइंट है. बिफोर दैट आपने ये दोनों भी लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइंड करके टाइम में फुर्सत निकाल के देखना है, नोट्स निकालना है इसके. ओके, कुछ डाउट आता है तो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते, या फिर आप इवन ये वीडियो के नीचे भी आप मैसेज कर सकते. ठीक है, तो दोनों भी क्लासेस को अच्छे से करो. बाय बाय.